ओम श्री गोविंदाय नमः। ओम श्री गोविंदाय नमः। ये पैर मोड़ करके वृक्षासन में बैठ गए। वज्रासन में ये पैर मोड़ करके वज्रासन में बैठ गए। वज्रासन में बैठने से ये जंघें और पीढ़ी नीचे हैं, इनके मांस का बड़ा लाभ रहता है। इनमें जकड़न नहीं होती है, यहाँ तक गांठों में भी लाभ मिलता है। अब हम श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर रहे हैं। अर्जुन को कृष्ण जी पहले अध्याय से 18वें तक हर तरह का ज्ञान कराया और अंत में मोक्ष का अनुभव कराया, जिसे पूरी शक्ति संसार की तमाम प्रकार के ज्ञान को बताया है। अब हम चलते हैं। ओम न तदस्ति पृथिव्याम हुआ दिवेश हुआ पुनः सत्वं प्रकृजय मुक्तम यदेभि स्यात् त्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिय विंसाम शूद्राणाम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रवैः गुणैः। हे परंतप, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए। समो दमस्तपा शौचम क्षांतिर्राजवमेव च ज्ञानम विज्ञानम अस्ति शक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अतः अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। सौर तेजो धृति दाक्षम युद्धे चापि पलायनम दानमीश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभाविक, ये सब के सभी क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। परिचयात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं तथा सब वर्णों को सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वसे कर्मण भी यतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धि यथा विन्दन्ति तत्श्रुण। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता में लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्त रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को हे परंतप अर्जुन सुन। यतः प्रवृत्तिभिः भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवः। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे ये समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयांस धर्मो विगुणः परम धर्मात्म अनुष्ठात् स्वभाव नियतम कर्म कुर्वन्नाप्नोति
किल विषम, अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से ही नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्मों को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं होता। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, सर्वारंभ ही दोषेण धूमेनाग्नि भी आवता। अतएव हे कुंती पुत्र अर्जुन, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त है। असक्त बुद्धि सर्वत्र जित्यात्मा विगत स्पृहा, नैष्कर्म सिद्धि परमाम संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला, स्पृहा रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष्य कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिम प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध में, समासे नैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है, उस नैष्य कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में अब मुझसे सुन। बुद्धया विशुद्धया युक्तो दत्यात्मानं नियमं च, शब्दानि विषयानस् त्यक्त्वा रागद्वेष विदस्य च, विविक्तिसेवी लब्ध्वासि यत् वाक्यायमानसः, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्मः शांतो ब्रह्म भुवाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक त्याग और निमित्त भोजन करने वाला, शब्दाद विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली बात दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार बल घमन काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचत न कांक्षत, समा सर्वेश भूतेश मद्भक्तिम लप्ते पराम। फिर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, ऐसा समस्त प्राणियों में स्वभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्तया माम जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः, ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विश्वते तदंतरम। उस परम पराभक्ति के द्वारा वो मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्माणपि सदा कुर्वाणो सद्व्यवसारा सत्प्रसादेवाप्नोति शास्त्रम पदम वाप्यत। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम प्राप्त हो जाता, परम पद को प्राप्त। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा, बुद्धियोग उमाश्रित्य मच्चिता सत्तम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा सद्बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चिता सर्वदुर्गान् मत्प्रसादात् तिरस्यसि अथ
चेत्वा अहंकार आन श्रोष्यसि विनेक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में विचित्र वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों का अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यद अहंकारम आश्रित न सोच्यसि इतमन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम निवेक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव मुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। तो स्वभाव जेन कौन्ते निबद्धा स्वयं कर्मणा कर्तुनेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य बसो अपि तत्। हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता उसको भी अपने पूर्व कृत स्वाभाविक क्रम से बधा हुआ परम वश होकर करेगा। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण सर्वभूतानि यत्रान रूढ़ान माया। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भावरत तत्प्रसादात् पराम शांतिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर के ही शरण में आ जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानमाख्यातम गृहात् गुह्यता मया विमृष्टै देशेन यथेष्यसि तथा कुरु। इस प्रकार ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब तू इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसा ही कर। सर्वगुहितम भूया शृणु में परम वचा इष्टो वसि में दृढ़मिति ततो भक्षांसते हितम। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा। मनमना भव मद्भक्तो मद्यादि माम नमस्कुर मामश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा, और ये मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इदम ते नातस्काय ना भक्ताय कदाचन न च श्रूयसे वाच्यम न च माम योभ्यसे श्रूयत। मुझे ये गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे भी कभी नहीं कहना चाहिए। या इमं परम गुह्यम मद्भक्तेषु दास्यसि भक्तिम मयि पराम कृत्वा मम श्वेत संशया न च तस्मानुष्येषु कश्चिन्ने प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो शुचि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्य में कोई भी नहीं, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अध्यक्ष च या इमं धर्मं संवादमायो ज्ञान यज्ञन
तेनामिष्टा श्यामिति मेमति। जो पुरुष इस धर्म है हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावान अनसूयस्य शृणुयादपि यो नरा सोयपि मुक्तः शुभान लोकान प्राण त्याग पुण्य कर्मणा। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दर्श से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वो पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। कच्चित एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञानं सम्मोह पुनश्रुते धनंजय। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन फिर कहते हैं, नष्टो मोहा स्मृतिलुब्धा तत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्मे वचनम। तो अर्जुन बोले, हे अच्युत, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। ओम ओम कृष्णाय गोविंदाय नमः।